एसएसएलसी 2025 और 26 का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। 3 और 5 का आद्याज़म है। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 3, सी 5, डी 15। तो चलिए इस सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। यहाँ पे दिया गया है 3 और 5 का आद्याज़म, आद्याज़म यानी एचसीएफ, ये ढूंढना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम आगे इसको और भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 और 5 कोई भी एक पहाड़े में दोनों एदाद नहीं आते हैं, या कोई ये दोनों एक ही पहाड़े में नहीं आने वाले एदाद हैं। तो लिहाजा ऐसे एदाद जो एक पहाड़े में नहीं आते हैं तो हम उनको कहते हैं हम मुफर्रद अदद, हम मुफर्रद एदाद बोलते हैं। या फिर हम मुफर्रद एदाद उसे भी कहते हैं, जो दो एदाद जिनका एक कॉमन मुश्तरक जुज़ नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं हम मुफर्रद एदाद। या फिर हम इसे ऐसा भी कहेंगे, दो एदाद जो एक नंबर से नहीं कटते हैं, कोई एक नंबर से नहीं कटते हैं या तकसीम नहीं होते हैं, उनको हम मुफर्रद एदाद कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो मतलब 3 और 5 सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा समझ लेंगे इसे, 3 और 5 दोनों एक पहाड़े में नहीं आते हैं या एक नंबर से नहीं कटते हैं, तो लिहाजा 3 और 5 हम मुफर्रद एदाद हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे 7 और 5 देखेंगे, 7 और 5 भी ना एक पहाड़े में आते हैं, ना ही वो एक अदद से तकसीम होते हैं, एक अदद से तकसीम करते हैं, ना ही वो एक अदद से करते हैं। तो उसी तरीके से आप जितने चाहे उतने एदाद यहाँ पे ले सकते हैं। 11 और 9 लेंगे तो ये दोनों एदाद ऐसे एदाद हैं जो ना एक पहाड़े में आते हैं और ना ही एक नंबर से कटते हैं और ना ही इनकी एक मुश्तरक जो ज़रबी है। तो लिहाजा ऐसे एदाद को हम क्या कहते हैं, मुफर्रद एदाद, हम मुफर्रद एदाद कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 लेता हूँ तो देखिए 4 और 8 2 से यहाँ पे करते हैं, 4 से भी करते हैं, तो लिहाजा 4 और 8 यहाँ पे हम मुफर्रद एदाद नहीं है। तो यहाँ पे बात समझाने की यहाँ पे ये थी कि ऐसे एदाद जो एक पहाड़े में नहीं आते, एक अदद में नहीं करते, तो उनको हम मुफर्रद एदाद कहते हैं। तो याद रख लेने की बात यहाँ पे ये है कि वो नंबर्स जो एक पहाड़े में नहीं आते, जो एक नंबर से नहीं करते, उनको हम मुफर्रद एदाद कहते हैं। ऐसे एदाद का आद्याज़म या एचसीएफ हमेशा एक होता है, हमेशा क्या होता है, एक होता है। या हम और एक सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से कहेंगे, हम मुफर्रद एदाद जितने भी हैं उनका आद्याज़म हमेशा कितना आता है, एक आता है। तो लिहाजा जो पहला सवाल था 3 और 5 का आद्याज़म है, तो 3 और 5 हम मुफर्रद एदाद हैं, तो उनका आद्याज़म हमेशा क्या होता है, एक ही होता है। तो लिहाजा इस सवाल से हम ये सीखे हैं कि हम मुफर्रद एदाद का आद्याज़म हमेशा एक होता है। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। वो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा वहाँ पे बता रहा है कि जवाब 2025 और 26 का मैथ्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1 का पहला सवाल का जवाब आपके सामने आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ।